This is why you humans are worse than animals. You deceive. You attack the unarmed. But oh, don't you worry. They'll get you. Your game is up. Everyone will know soon. Go on. Kill me. I have lived and fought for the wildlife of my country, and I'm willing to die for it. You're willing to die for the wildlife of your country? Fine then. Amen. अच्छा काका बाबू, यहाँ कोई घना जंगल तो नहीं दिख रहा? क्या मामला क्या है काका बाबू? मामला क्या होगा? तू जो जंगल ढूंढ रहा है उसे देखने के लिए तुझे एक छोटी सी छलांग लगाकर समुद्र पार करके साउथ अमेरिका जाना होगा। मतलब यहाँ इस तरह का नहीं है? लेकिन पढ़ा था कि अफ्रीका का राजा घने जंगल से निकलकर इंसानों पर झपटता है ना? बिल्कुल सही कहा कैप्टन स्पार्क। छोटे बच्चों की कई किताबों में इस तरह की एक्साइटिंग तस्वीरें भी होती हैं। पर बात यह है, बब्बर शेर जंगल नहीं बल्कि रेगिस्तान जैसी जगह में रहना पसंद करते हैं, जहाँ घास कम हो और मिट्टी का रंग शेर के शरीर जैसा हो। अच्छा, तभी इंसान और हिरन समझ नहीं पाते कि वो छुपे हुए हैं और मौका पाते ही वो। एक बार फिर गलत। अगर बेवजह परेशान ना किया जाए तो शेर इंसान पर कभी हमला नहीं करते, और हिरन का शिकार ज्यादातर शेरनियां ही करती हैं, क्योंकि परिवार के लिए खाना जुटाने की जिम्मेदारी शेरनी पर होती है, और शेर पैर पर पैर रख के ताजे ताजे गोश्त का इंतजार करते हैं, समझे? इतने बेकार और यूजलेस। इससे तो हमारे बाघ ही अच्छे। इस बार सही पकड़ा तूने। जिस दिन उनके समाज में नारी मुक्ति आंदोलन शुरू होगा, उस दिन देखना क्या अवस्था होती है शेरों की। खाना नहीं मिलेगा, अपना शिकार खुद ही करना पड़ेगा। तब राज सत्ता मजाक बनकर रह जाएगी अराजकता के बीच। लो आ गया नायरोबी। क्या दबदबा सूरज का। फ्लाइट लैंड करने वाली है, सीट बेल्ट बांध दे। We're cruising at 40,000 feet well into African airspace, and we're looking at descent in the next 4 minutes. वो रहे, वो आ गए। चलिए 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 काका बाबू, ये जटायु, हाँ वही है, रिलैक्स करो। Mr. Rai Chaudhary, right? जी। Welcome to Nairobi, sir. And Santu. Hello. Hasmukh Patel. Welcome to Nairobi, sir. Welcome. शुक्रिया। थैंक यू। मिस्टर मेहता ने हमसे कहा था कि
आप ही हमारी पूरी छुट्टियों का और हर चीज का इंतजाम करेंगे, है ना? यस सर, बॉस इज एब्सोल्युटली राइट। आप दोनों के रहने के लिए एक ऐसे होटल का इंतजाम किया है जो ना कभी आपने देखा होगा ना सुना होगा। ओहो, क्या बात है। माय प्लेजर सर, माय प्लेजर। आप ये आप काहे का आप? मैं तो पक्का बंगाली हूँ। ओह। ये तो मैं पटेल की दुकान पर गया था, अरारूट बिस्कुट, जेलूसिल और मंकी कैप खरीदने। वहाँ सुना कि हमारे देश की शान काका बाबू और शोंतु नायरोबी आ रहे हैं। उसके बाद चुप बैठ सकता था। बोलिए। हम लोग चलें, देर हो रही है वैसे। हाँ, अभी के लिए हम लोग हिल्टन होटल जा रहे हैं यहाँ नाइरोबी में। कल सुबह हम लोग निकल रहे हैं फॉर लिटिल वाइसरॉय। लिटिल वाइसरॉय? जी एग्जैक्टली। आप लोग लिटिल वाइसरॉय जा रहे हैं? जी। इश, कमाल का होटल है। मैंने सुना है कि दुनिया के 10 बेहतरीन होटल्स की लिस्ट में इसका नाम है। आप कभी गए हैं वहाँ? नहीं, मेरा कभी जाना नहीं हुआ। असल में अकेला आदमी होना, उसके ऊपर से यहाँ काम का इतना बोझ, इसीलिए एक बात कहूँ, मैं कह रहा था आप लोगों को प्लीज मैं होटल हिल्टन तक छोड़ने के लिए आ सकता हूँ? आप क्यों खामखा इतनी तकलीफ उठा रहे हैं? हम लोग तकलीफ चले कैसी? जाएंगे इनके साथ। चलिए, एक कप चाय और आपके वो अनमोल मारी बिस्कुटों का भी इस्तेमाल हो जाएगा। ओह, हाँ, चलिए चलिए चलिए। चले चले चलिए। अच्छा अच्छा प्लीज प्लीज। अरे नहीं, दीजिए ठीक है, ना, अरे ठीक है, प्लीज कोई प्लीज। problem अरे नहीं, ये तो ठीक है। दिस वे मिस्टर रायचौधरी, दिस वे। एडी Sure, let me help you with that. ओह, ये है। टेक दिस। मैं ये ले लेता हूँ। Yes? अरे नहीं, क्या नहीं, मैं लूंगा। एक सेल्फी ले सकता हूँ प्लीज? मेरे साथ? क्यों, मैं कोई मशहूर हस्ती नहीं हूँ। नहीं नहीं, आप मेरे लिए किसी क्रिकेटर या फिल्म स्टार से बढ़कर हैं। आपके कारनामे पूरी दुनिया में मशहूर हैं। प्लीज एक सेल्फी। ठीक है, ठीक है। संतू आइए, आप भी आइए प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। और नायरोबी में आपका स्वागत है। मेरा नाम लोहिया है, PR लोहिया। मैं यहाँ होटल्स का बिजनेस करता हूँ। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। थैंक यू। चलिए, इजाजत दीजिए। जरूर। मिस्टर रॉय चौधरी, जी। बस पूछना था, आप क्या यहाँ पे किसी केस के सिलसिले में आए हैं? नो नो मिस्टर लोहिया, मैं तो सिर्फ अपने भतीजे के साथ छुट्टियां मनाने आया हूँ। छुट्टियां मुबारक हो मिस्टर रॉय चौधरी। थैंक यू। चल चल। छुट्टियां मुबारक हो। 7-6। 7-6। थैंक यू। तो मैं चलता हूँ मिस्टर रायचौधरी। अच्छा, वो मैं आपको एक बात बताना भूल गया। आज शाम को मिस्टर निंजाने आपसे मिलने आएंगे। लिटिल वाइसरॉय के जॉइंट ओनर है। ही इज़ अ वेरी इन्फ्लुएंशियल मैन। दरअसल प्रेसिडेंट के रिश्तेदार हैं, तो गवर्नमेंट में काफ़ी ऊपर तक पहुंच है। जॉइंट ओनर? जी हाँ, उनके एक इंडियन बिजनेस पार्टनर है जो बड़े बड़े होटल्स में डील करते हैं, पर किसी के सामने नहीं आते। निंजाने इज द फेस ऑफ द कंपनी बेसिकली। इंटरेस्टिंग। तो मैं निकलता हूँ, लेकिन कल सुबह 10 बजे वी विल गो फॉर लिटिल वाइसरॉय। ठीक है? ओके, नमस्ते। नमस्ते। क्या हुआ? कुछ कहना है? नहीं, सॉरी, अब और नहीं रुका जाता, बट प्लीज डोंट माइंड। आप ना एकदम हूबहू एकदम जानता हूँ, लाल मोहन गांगुली जैसा दिखता हूँ। अरे सच ये में। जटायु ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। जब से मैं गंजा हुआ हूँ, बंगाली लोग तो इस हैरानी से मेरी तरफ देखते हैं कि हाँ, लोग तो देखेंगे वो ही। क्या है काका बाबू, मेरे ना 2 रेस्टोरेंट हैं। जब बंगाली कस्टमर आते हैं, वो ऑर्डर देते देते मेरी तरफ देखकर हंसते हैं। अब क्या ही कह सकते हैं उनको। इसीलिए तो मेरी शादी भी नहीं हुई। किसी ने मुझे सीरियसली लिया ही नहीं। हाँ, ये तो वाकई एक सीरियस प्रॉब्लम है। ये डुप्लीकेट होना, एक जैसा दिखना। अगर सिर्फ देखने में एक जैसे होते तो गनीमत थी, लेकिन हम में इतना मेल है कि आप सुनकर चौंक जाएंगे। ये देखिए, वो एथियम इंस्टीट्यूट से, मैं हूँ कालीधन से। दोनों की हिंदी भी कमाल की है। हाइट शायद मेरी कुछ ज्यादा होगी। अच्छा, कुछ है, समझे ना? और वो लिखते पढ़ते हैं, मैं रेस्टोरेंट चलाता हूँ, यही फर्क है। ओ बाय द वे, सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, वो किसी रोज हमारे रेस्टोरेंट भी आइए। मैं वादा करता हूँ कि नायरोबी में बिठाकर असली आलू पोस्तो और पाबदा माछेर झोल खिलाऊंगा। जरूर। अमोल बाबू, एक और चीज मेल खाती है। क्या? हालांकि काका बाबू जासूस कहलाना पसंद नहीं करते, जटायु और आपकी एक जासूस और उसके शागिर्द से दोस्ती है। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा, वो